जी वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, 5.1 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में उसने ये हम लोगों को जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसने यहाँ पे हम लोगों को कहा है कि आपने P और Q की जो वैल्यूज़ है ना वो फाइंड करनी है, यानी P की वैल्यू भी फाइंड करनी है और दूसरा काम Q की वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड किस तरह से करना है? सबसे पहले अगर हम इक्वल के इस साइड पे देखें तो दो रकमें हैं, तो जब भी दो रकमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर उनमें कोई भी साइन ना हो, बराबर के दूसरी तरफ एक ही रकम है उसे वैसे लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देख रहे थे, मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है कि यहाँ से पहली रो और यहाँ से पहला कॉलम, इधर से पहली रो इधर से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को पहले P से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस लगाना है, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसी तरह पहली रो और दूसरा कॉलम। तो यहाँ से पहली रो पहले पहला कॉलम वो यहाँ हो गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 3 को फिर Q से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि पहली रो पहला कॉलम फिर पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, 4 को P से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी लिखेंगे। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 5 को Q से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हम लोगों ने लिख लिया, बराबर ये वाली रकम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को P से मल्टीप्लाई किया तो 2P आ गया, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 3 को Q से तो 3Q आ गया। उसके बाद 4 को P से 4P आ गया, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, प्लस 5 को Q से मल्टीप्लाई किया तो 5Q आ गया। ओके, उसके बाद ये वाली रकम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब है यहाँ से ये जो पहली रकम है ये बराबर है फिर इस रकम की पहली लफज, यानी कि यहाँ से जो पहली रकम है वो बराबर है इस मैट्रिक्स के पहली रकम से। तो मैंने लिख दिया ये चीज़ सारी बराबर और ये पहला लफज, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट कर लिया। फिर यहाँ से ये जो दूसरा लफज है, ठीक है, ये बराबर था इसके दूसरे लफज के, लिख दिया मैंने। यहाँ से जो तीसरा लफज था ये बराबर था, ठीक है, ये तीसरे लफज के। फिर उसके बाद ये चौथा लफज जो है ये वाला बराबर था यहाँ के चौथे लफज से। यहाँ हम लोगों ने ये लिख दिया और इनको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल हल कर लेते हैं। मैं इक्वेशन 1 सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जनाब 2P प्लस 21 इज इक्वल टू 31 है। तो P फाइंड करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल है, 2P इधर ही रखेंगे, ये 21 इधर प्लस हो रहा था, बराबर की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इधर 31 लिखा हुआ है, ये प्लस 21 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 21 हो जाएगा। 2P वैसे लिखा, 31 में से 21 निकाल दिया तो 10 रह गया। अब यहाँ पे P वैसे आ गया, तो 2 जो है P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 2 जो है ना 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 10, P का आंसर क्या आ गया 5। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 की मदद से मैंने सिंपल इसको हल कर लिया। अब मैं यहाँ से इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से हम लोग P तो निकाल लिए, Q रह गया, तो 4 + 3Q इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। सो हम लोगों को क्या चाहिए था, Q चाहिए, 3Q इधर ही रहा, बराबर की दूसरी तरफ 1 लिखा हुआ है, ये +4 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये 3Q एज इट इज़ आ गया, बराबर 1 में से 4 चला गया तो -3 रह गया। अब Q इधर ही रह गया, ये 3 Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बराबर के दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे ये -3 और ये वाला 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, ये कटिंग हो गया। सो Q का आंसर आ गया -1 के, P भी आ गया, Q भी आ गया। अब ये बाकी क्वेश्चंस को हल करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे दो आंसर जो रिक्वायर्ड थे वो दोनों हम लोगों ने हल कर लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12, और उसके बाद वीडियो को एंड कर देते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारी जो वीडियोस हैं ना वो पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके इंशाल्लाह चेक करें, आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे उसने आपको जो है ना 3 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए क्वेश्चन नंबर 12 में। सबसे पहले उसने कहा x और z को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसने कहा z और x को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसने कहा x और y को मल्टीप्लाई करवाएं। x, y और z इन तीनों की कीमतें भी दे दी। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, 5.1 एक्सरसाइज।
अब सबसे पहले मैंने x और z को मल्टीप्लाई करवाना है, तो जाहिर है x के सामने x की रकम, z के सामने z की रकम। तो तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, पहली रो इधर से पहला कॉलम, ये पहली रो ये पहला कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, स्पेस देंगे। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से। उसके बाद फिर दूसरी रो शुरू हो रही है, दूसरी रो जाहिर है, फिर दूसरी रो नीचे आ जाएंगे। दूसरी रो पहला कॉलम यानी 1 को 2 से, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 को 1 से, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है, 1 को 4 से। फिर तीसरी रो पे आ जाएंगे, नीचे आ गए, तीसरी रो पहला कॉलम 3 को 2 से, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 को 1 से, फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 को 4 से। ठीक है जी, इसे हल कर लेंगे। 2 को 2 से किया 4, 2 1 से 2, 4 to 8 आ गया, 2 1 से 2 आ गया, 1 1 1 आ गया, 4 1 से 4 आ गया, 3 2 6 आ गया, 3 1 से 3 आ गया, और 3 4 12 आ गया। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन हल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें z और x को मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहली रकम z है और दूसरी रकम x है, तो बहुत आसान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहली रो पहला कॉलम, अब इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो पहली रो पहला कॉलम, हल करने का तरीका है यहाँ से पहला लफ्ज़, यहाँ से भी पहला लफ्ज़, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में प्लस, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी, इन्हें अब सिंप्लीफाई कर देंगे। जेड एक्स बराबर नीचे लिख लें या इधर लिख लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1 1 1 प्लस 4 3 12। अब इन तीनों को जमा कर लें तो हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने लास्ट वाले पार्ट की, उसने कहा है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पहली रो और ये पहला कॉलम है, 2 को 3 से तो करवा देंगे लेकिन आगे कोई नंबर ही नहीं जिसमें, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वैसे भी जब भी मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियोस के स्टार्ट में कि जब भी हम लोगों ने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास सी आर वाला फार्मूला अप्लाई हो। यानी सी आर वाला फार्मूला क्या बताता है कि पहले मैट्रिक्स की कतारें, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की जो कतारें वो बराबर हो। यानी कि ये वाला सी इससे लिंक कर रहा है और ये वाला आर इससे लिंक कर रहा है। यानी कि पहले मैट्रिक्स के हम लोगों ने क्या देखने हैं, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स की देखने कतारें बराबर होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम 1 है और दूसरे मैट्रिक्स की कतारें 1 2 3। अब क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम लोगों की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।